हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग अभी देख रहे हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से बहुत सारे एपिसोड हम लोगों ने किया और अभी जो हम लोग करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 300 प्रश्न है यहाँ से और ये हो जाता है मगध साम्राज्य। बिहार स्पेशल में सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं मगध साम्राज्य से ही प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। किसी भी एग्ज़ाम में अगर बिहार स्पेशल पूछता है तो सर्वाधिक प्रश्न आपको बिहार स्पेशल में मगध साम्राज्य से ही पूछता है प्राचीन भारत के इतिहास में। और बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है। तो हम लोग छोटा छोटा एक वीडियो करेंगे 50-50 का प्रश्नों का, जो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, लंबा ना हो, बोर भी ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करें, है ना। मगध साम्राज्य की गद्दी पे जितने भी सम्राट बैठे वहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है ना। जैसे में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था, है ना। काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था। तो आपको ये बात पता होगा कि काशी को, है ना, बिंबिसार के द्वारा जीत लिया गया, है ना। लेकिन यहाँ पूछता है कि काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच हुआ, है ना। तो प्रसेनजीत के द्वारा होता है। आप दोनों के बीच में संबंधों को जब देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या होता है कि काशी जो है बाद में प्रसेनजीत जो है ना, मगध साम्राज्य से छीन लेता है। ठीक है, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में यह युद्ध हो जाता है। एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रसेनजीत युद्ध में हार कर कहाँ भाग गया था, है ना। दूसरा जो प्रश्न है, प्रसेनजीत कहता है कि युद्ध में हार कर कहाँ भाग गया था, तो ये श्रावस्ती हो जाएगा, है ना। श्रावस्ती में यह भाग गया था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक जो उपदेश है यहीं पे दिया था, श्रावस्ती में ही, है ना। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तीसरा नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है और किसके अनुसार। बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाता है ना, बिंबिसार हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 4 नंबर सवाल हो जाएगा हम लोग का, है ना। चौथा कहता है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, बिंबिसार गद्दी पर बैठा उस समय उनकी उम्र कितनी थी। तो देखिए 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार गद्दी पे बैठा। और बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई। 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बिंबिसार ने मगध की जो प्रथम राजधानी थी, राजगृह कहें या बड़ी गिरिव्रज कहें, दोनों बात एक ही है। उन्होंने पहली राजधानी अपना कहाँ बनाया, राजगृह में बनाया। और दूसरी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनता है। लेकिन ये पूछता है कि मगध की राजधानी कहाँ बनी, किसके समय में, तो बिंबिसार में। अगर उदयन के समय की बात होती तो पाटलिपुत्र हो जाता है ना। तो राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। राजगृह का जो नियोजक है वास्तुकार कहता है। छठा का बताइए कौन हो जाएगा, छठा का राजगृह को का जो नियोजक है वास्तुकार कौन हो जाएगा, महागोविंद हो जाएंगे। बहुत भी आई है महागोविंद, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल हो जाएगा। 7 कहता है मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई। 7 नंबर क्या हो जाएगा, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई। तो देखिए वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाया, ये सही है। मैत्री की नीति भी थी। बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जिनके बीच में उन्होंने मित्रवत संबंध और मैत्री संबंध भी रखा, ये भी सही हो जाता है। और विजय की नीति भी उन्होंने अपनाई, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जनपदों को भी इन्होंने जीता। और इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों हो जाता है ना, 7 नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 8 नंबर हमारा सवाल है यहाँ पे। 8 नंबर कहता है कि बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, है ना। 8 नंबर क्या हो जाएगा,
तो देखिए बिंबिसार ने कहा कि शासकों के साथ वैवाहिक संबंध रखा जिसके वजह से उनकी साम्राज्य मजबूत हो गया। तो यहाँ पे देखिए कौशल नरेश से भी उन्होंने अपना वैवाहिक संबंध रखा। लिच्छवी राजकुमारी से भी उन्होंने अपना संबंध रखा और पंजाब के जो क्षेमा से भी उन्होंने विवाह किया था और पंजाब से भी उन्होंने संबंध रखा। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाता है, ए बी और सी तीनों हो जाएगा, है ना। अगला देखिए कहता है कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप मिला, है ना। और ये आपके लिए बहुत भी आई है 9, है ना। कहता है कि 9 का बताइए। कहता है कि कहाँ के शासक के साथ, है ना, शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को दहेज स्वरूप मिला था काशी, है ना। तो ये हो जाता है कौशल नरेश की बहन के साथ इन्होंने शादी किया तो इनको काशी दहेज में मिला, है ना। अगला देखती हैं। अगला देखिए कहता है कि कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था, है ना। मैत्री संबंध कहाँ पे स्थापित किया बिंबिसार ने, कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया। तो 10 का क्या हो जाएगा, देखिए अवंती के साथ इन्होंने मित्रवत और मैत्री संबंध रखा, अवंती के साथ, है ना। 10 नंबर हो गया अवंती। 11 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 11 नंबर सवाल है, कहता है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया, है ना, पूछा जा सकता है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया। तो ये क्या हो जाएगा, अंग का, है ना। अंग का क्या बनाया, महाजनपद का शासक नियुक्त किया बिंबिसार ने, है ना। अगला देखिए इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थाई सेना में शामिल किया, प्रश्न पूछा जाता है आपसे, है ना। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अपने सेना में शामिल किया, है ना। तो ये बिंबिसार हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाएगा बिंबिसार। अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना, तो अपने पिता को ही मारकर इन्होंने राजगद्दी हथिया ली, बिंबिसार को, है ना। आगे हम लोग देखेंगे। 14 नंबर सवाल हो जाता है। 14 कहता है कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक है। बिंबिसार का जो शासनकाल कब से कब तक है पूछा जा सकता है आपसे। तो ये देखिए 544 BC से लेकर के 492 ईस्वी तक, है ना। ये क्या है, 544 से लेकर के कितना 492 BC तक इनका शासनकाल माना जाता है ना। अगला सवाल है कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था। अजातशत्रु का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। 492 से 460 हो जाएगा। एक बार रिवाइज फटाफट करिए आप लोग, बिहार बीपीएससी टीचर के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन हो जाएगा, जैन धर्म से ये प्रभावित थे। कौन, अजातशत्रु, है ना। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर सवाल है यहाँ पे। 17 देखिए, 17 कहता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, और यह बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है ना। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, कुनिक कहा जाता है, कुनिक, है ना। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कुनिक कहा जाता है ना। और बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। 18 नंबर सवाल है और कहता है कि बताइए कौन ऐसा शासक था, है ना, शासनकाल में मगध को कौशल को मगध में अंतिम रूप से मिला लिया गया। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथमूसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था, है ना। 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है, युद्ध में रथमूसल और कंटकशिला जो है
एक नया शस्त्र था जिसका प्रयोग वज्जी को जीतने में उसने लगाया, वज्जी को, है ना। आंसर ए हो जाएगा, वज्जी को जीतने के लिए इस हथियार का उपयोग किया गया था। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी, है ना। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि अजातशत्रु ने बताइए किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई, तो गंगा, गंडक और सोन हो जाता है ना। हाँ, गंगा, गंडक और सोन हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था, 21 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा, कहता है कि अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था, पूछा जा सकता है। यह राजगृह में उन्होंने बनवाया था। और लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया, है ना। 22 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, क्या कहता है, कहता है कि लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया, तो ये मल पर आक्रमण कर देता है। आंसर क्या है, ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल की तरफ हम लोग रुख करें। 23 नंबर सवाल कहता है कि किस संघ से, है ना, किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 23 नंबर, किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया, तो यह वत्स हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। 23 का क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था, है ना। 24 नंबर सवाल देखिए, बहुत VVI है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 24 कहता है कि किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, है ना, कहता है कि 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया किसने, तो क्या हो जाएगा, 24 का क्या हो जाता है, अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के द्वारा स्तूप का निर्माण करवाया गया। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 कहता है कि अजातशत्रु ने कहा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया, तो यह राजगृह हो जाता है। आंसर क्या है, ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 26 कहता है कि आम्रपाली कहाँ की नगर वधु थी, है ना। आम्रपाली कहाँ की नगर वधु थी, तो ये वैशाली हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है इसका। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था, है ना। निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था, देखते हैं। 27 नंबर क्या हो जाता है, यहाँ देखिए 27 नंबर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का जो सवाल है ना, 27 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु के साथ में बहुत प्रेम था, है ना। प्रेम संबंध जो है बड़ा चर्चा में रहा आम्रपाली के साथ। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, पूछा जाता है आपसे, है ना। बहुत VVI है। 28 नंबर क्या हो जाएगा, तो सप्तपर्णी गुफा हो जाता है ना। सप्तपर्णी गुफा हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन उस समय शासक अजातशत्रु हो जाता है ना। अजातशत्रु है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा में कहता है कि अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना, है ना। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अजातशत्रु के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो उदयन हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है, उदयन हो जाता है। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया, तो उदयन ने किया, उसके पुत्र ने ही इनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 31 नंबर सवाल है। 31 कहता है कि अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था। 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र का संबंध था। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 32 नंबर सवाल आपसे पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, उस समय ये चंपा, है ना, चंपा के राज्यपाल थे। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया, तो पाटलिपुत्र शहर को बसाया किसने, उदयन ने बसाया। और पटना की बात है तो शेरशाह हो जाएगा, है ना।
34 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 34 नंबर, उदाई ने किस नदी के संगम पर, उदाई ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, है ना। 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए गंगा और सोन हो जाएगा। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, गंगा और सोन हो जाता है। उदाई ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, उदाई ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो 35 नंबर क्या हो जाएगा, तो 35 का डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। उदाई किस धर्म मत का अनुयायी था, 36 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो उदाईन जो है जैन धर्म का मानने वाला था, जैन धर्म को मानता था, है ना, इसी धर्म का यह अनुयायी था। 37 नंबर हम लोग देखेंगे। 37 देखिए, कहता है उदाईन ने कहा एक जैन चैत्यगृह बनवाया, उदाई ने कहा एक जैन चैत्यगृह बनवाया, तो 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 37 का क्या होगा, डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में। 38 नंबर सवाल, पालक कहाँ का राजा था, है ना। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 38 देखिए अवंती का राजा था पालक, है ना। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अवंती का राजा क्या हो जाता, पालक हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 38 देखिए 39 नंबर सवाल है, कहता है कि किसने उदाईन की हत्या की, है ना। 39 नंबर सवाल है ना। तो ये देखिए इनमें से कोई नहीं होता है, उदाईन की हत्या इनमें से कोई नहीं करता है ना। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है ना, और अजातशत्रु की हत्या उदाईन कर देता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये आंसर सही, इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, 40 नंबर सवाल भी आई है आपके लिए, है ना। कहता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो नागदशक हो जाता है। और नागदशक की हत्या कहता है कि किसने किया, 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया गया। और शिशुनाग कहाँ का अमात्य था, 42 नंबर देखिए, कहाँ का अमात्य था, तो ये पाटलिपुत्र का अमात्य हो जाता है शिशुनाग, है ना। शिशुनाग जो है अमात्य कहाँ का बनता है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र का, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 44 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 43 नंबर सवाल देखेंगे। 43 कहता है कि नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है, 43 नंबर सवाल हो जाता है। 43 नंबर देखिए, नागदशक को पुराणों में दर्शक कहा गया है, दर्शक, है ना। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, है ना। 44 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 44 का, तो यहाँ देखिए 44 का क्या हुआ, शिशुनाग के द्वारा, है ना, शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। और शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये देखिए 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक रहता है। आंसर क्या है, बी है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक यह शासन रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 46 नंबर सवाल है। 46 कहता है कि उदाईन का शासनकाल कब से कब तक है। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 46 का हो जाता है सी आंसर, 460 से, है ना, 444 ईसा पूर्व तक रहता है, बीसी तक। 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहता है किसका, उदाईन का। अगला, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया। 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 47 का, तो पता होगा शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली उन्होंने ये बसाया था, वैशाली। और वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी ये करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल है, कहता है कि शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 48 का क्या है, तो ये देखिए ए और सी दोनों हो जाएगा, वत्स और अवंती पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी, 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर क्या कहता है, 49 का, कि शिशुनाग की मृत्यु जो है, शिशुनाग 49 शिशुनाग की मृत्यु कब हुई है, तो यहाँ पे देखिए 49 का क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 394 ईसा पूर्व हो जाएगा, है ना। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है। और हम लोग आते हैं, अंतिम सवाल है हमारा 50 नंबर,
फिर उसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि 300 प्रश्न है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था। 50 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालाशोक बनता है ना, कालाशोक बनता है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मगध पे राज्य करने वाले जो वंश हैं उनसे पीटी का बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको जारी रखेंगे, है ना। और आपके बीपीएससी के जो टीचर का एग्ज़ाम है 3.0, उसके पहले एक कोशिश होगा इसे ख़त्म करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग लगातार बने रहेंगे, है ना। अच्छा रिवाइज हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।